बताना। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक द्विवेदी। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद समाचार। जैसे कि मैं यहाँ पे ग्वालियर जिले के दुबा ग्राम पंचायत के देवरी टाका में उपस्थित हूँ, जहाँ पे खड़ेश्वरी महाराज जी द्वारा भव्य यज्ञ का और श्री राम कथा का आयोजन किया गया है। चलिए आइए महाराज जी से बात करते हैं कि क्या नाम है महाराज जी का। महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम ईश्वरी महाराज। महाराज जी, यहाँ खड़ेश्वरी महाराज जी के बारे में आप कुछ बताइए हमें, मैं दर्शकों को। ये महाराज जी यहाँ भागवत करी है। जी जी। तो महाराज जी ने यहाँ भागवत के बारे में 100 लोगों से कहा है, झंडा गाड़ा है जी। 100 लोग उनकी मदद दे रहे हैं जी। हम भी मदद दे रहे हैं, तुम भी मदद दे रहे हैं, और क्या बस। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि यहाँ पे खड़ेश्वरी महाराज जी द्वारा भव्य श्री राम कथा और भागवत कथा का आयोजन किया गया है। महाराज जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप साधु क्यों बने? आइए महाराज जी से बात करते हैं। राजराजेश्वरी खड़ेश्वरी महाराज, जो कि इस समय दुबा ग्राम पंचायत के अंतर्गत इस यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं, श्री राम कथा और श्रीमद् भागवत कथा दोनों का। आइए बात करते हैं कि ये चुनाव में अखिल करने का क्या कारण है। जय हिंद महादेव। भारत हनुमान नारायण और मैं राष्ट्रीय युवा वाहिनी शंखनाद चैनल को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, और ये पत्रकार बंधुओं को अपनी तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, जो आप चैनल के माध्यम से इस बाड़ी को आगे तक पहुँचाएंगे। धन्यवाद आपका। मैंने तो हमेशा से तपस्या की है और तपस्या के मार्ग पर ही हूँ। आज भी आप दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ बैठा आहुतियाँ दे रहा हूँ, और इतने बड़े गर्मी के सीजन में भी मैं अग्नि पर बैठ के भी तपस्या ही करता हूँ। ये भी देखिए। जी महाराज जी। ये आपने पूछा अभी चुनाव के माहौल में, चुनाव तो पूरी भितरवार विधानसभा के लोगों ने मन बना लिया, तो मुझे पूरी भितरवार विधानसभा के लोग मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं, और चुनाव बड़े अच्छे से होगा, और पब्लिक चुनाव लड़ती है, और मैं किसी दल की बुराई नहीं करता, और सभी दल का सम्मान है। मेरे यहाँ तो आज भी ये भागवत चल रहा है। गजेंद्र सिंह तोमर, कहाँ के रहने वाले हैं? बिरासनी, जिला जालौन, जिला उत्तर जालौन से प्रदेश। बिलोंग करते हैं। तो यहाँ मध्य प्रदेश में आज आप आए हुए हैं। हाँ, राम कथा देखने आए हैं। और कौन कौन आया हुआ है आपके साथ? गांव से 7-8 लोग आए हैं। कैसा लगा यहाँ पे आके? अच्छा लगा है। गरीबों की बस्ती है। कितने दिन तक यहाँ पे रहेंगे आप राम कथा में? नहीं, अब एक आध दिन तक रहेंगे। 1 आध दिन तक रहेंगे। हाँ। इसके बाद फिर वापस विरासत चले जाएंगे। जी हाँ। विकास महाराज आपके क्या लगते हैं? भतीजे लगते हैं। भतीजे लगते हैं। कितने वर्षों से ये साधु के भेष में आए हुए हैं? 3 वर्ष से। 3 वर्ष से हाँ। साधु के भेष में महाराज जी के साथ में रह रहे जी हैं। हाँ। और महाराज जी के आपके परिचय कब से हुआ? महाराज जी का परिचय हुआ 3-4 साल हो गए। क्या इसके पहले भी खड़ेश्वरी महाराज ने वहाँ पे यज्ञ करवा चुका आपके विरासनी में? करवा चुके हैं? नहीं, पास में करवाया है, मछंड में। मछंड में करवाए हैं। जी हाँ। और अभी पूर्व में भी आपके यहाँ यज्ञ हुआ था, रामलीला और भागवत कथा का आयोजन हुआ था। किसके माध्यम से हुआ था? खड़ेश्वरी महाराज के। खड़ेश्वरी महाराज ने करवाया था। के बारे में दोस्तों, मैं राममणि पांडे आज आपको पाताल के रास्ते के बारे में जानकारी देने वाले उस महापुरुष से बात कराता हूं, जिन्होंने इनकी पाताल में जाने की सारी जानकारी रखी है। महाराज जी, अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं पंचदशनाम जूना अखाड़े से मकरत आश्रम तहाँ से रावण चुरा के ले गया था राम लक्ष्मण को पातालपुरी से। हाँ, वहीं से रास्ता है। आज भी आके देखो, गंगा माई बह रही है, और 7 मंजिल का टावन है, गंगा माई बह रही है। वहाँ से रावण चुरा के ले गया था। वहीं से हनुमान जी गए। घमसान युद्ध हुआ पहले, पिता पुत्र दोनों बलवाना, एक से मानो एक समाना। वही रास्ता है। आइए जंगल में बियावान में देखिए। तो आप कब से मतलब साधु के भेष में आए हैं? मैं तो सन 79 से बाबा बनूँ बाबा। घर परिवार नहीं है क्या? नहीं, कोई बरबारा नहीं। घर परिवार कोई नहीं है? कोई नहीं, अकेला राम हूँ बाबा। तो साधु ही क्यों बने? साधु बनना है मेरे को। साधु हूँ। साधु बनने में क्या मिलता है? साधु मिलने में भगवान का भजन मिलता है, आनंद आता है, बस। साधु जैसा कोई काम ही नहीं दूसरा। तो किस भगवान को आप मानते हैं? भगवान मेरा मकरत हो जाए बेटा। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म जूना अखाड़ा है। धर्म की तो जानो खाने वाला जूना अखाड़ा है। ये पंचदशनाम जूना अखाड़ा है। आप जूना अखाड़े से ही? जूना अखाड़े चारमढ़ी से। जय श्री राम। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। वैसे आप परिचय के तो मोहताज नहीं है महाराज,
क्योंकि हमारे चैनलों में लगातार आपका लाइव डिबेट चला हुआ है। हमारे दर्शकों को भी पता चले इसलिए। मैं एक ब्रजवासी हूँ और वृंदावन का रहने वाला हूँ। जो बांके बिहारी विश्व विख्यात मंदिर है जी उसमें छोटी सी, हम लोग सारस्वत ब्राह्मण है तो उसमें हमारी सेवा 3 दिन की आती है। जी 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 तो फिर हम लोग सनातन धर्म का काम करते हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। जी ब्रजवासी लोग हैं, सारे विश्व तक पहुँचे हुए हैं। जी अभी मैं ये देवरी टाका गांव है उसमें आया हुआ हूँ और मेरी यहाँ 23 तारीख से कथा चल रही है और 1 तारीख तक ये भागवत कथा चलेगी। अंतर्राष्ट्रीय जो हमारे आवान अखाड़े के जो श्री महंत हैं, श्री श्री 1008 श्री हमारे थड़ेश्वरी महाराज, और उनके सानिध्य में ये यज्ञ चल रहा है। वो हमेशा यज्ञ कराते रहते हैं और अब तक उन्होंने करीब 50-60 से ऊपर यज्ञ कराई है। भागवतों का तो कोई पता ही नहीं है। बालकपन से साधु है, 18 साल 8 महीने महाराज जी खड़े रहे हैं और उन्होंने तपस्या करी है। तपस्या करी है तो उनका तो मन देश की सेवा के लिए है, सारे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग भी उसमें सहयोग करते हैं। महाराज जी का जब मुझे आदेश होता है तो मैं आता हूँ। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिल रही है कि महाराज जी द्वारा कई चमत्कार भी किए गए हैं। महाराज जी तो स्वयं चमत्कार है जी। क्या है जो महाराज जी का एक अवतार समझिए, जाति बिरादरी से मतलब नहीं है, एक चमत्कार है। उन्होंने बहुत तपस्या करी है। बालकपन से वो महाराज जी जब छोटे से थे उनके माता पिता का शरीर छूट गया तो बालकपन से साधु हो गए। और हमारे यहाँ साधुओं को ये होता है जब छोटा कोई बच्चा मिल जाए तो जो अखाड़े के साधु होते उन्हें पालते। तो महाराज जी तो छोटे से ही मतलब जूने अखाड़े में रहे और बहुत तपस्या करी। जब 18 साल 8 महीने जो खड़े रहे हैं तो उनके पास तपस्या देवता तो अपने आप आते। जब भजन करोगे शक्तियाँ अपने आप आती है। इतनी शक्ति महाराज जी के पास अभी भी बहुत सारी, जितनी ये सारा कार्यक्रम आप देख रहे हैं किसी से 1 रुपया मांगा नहीं है। आपने इससे पूर्व में भी आपने देखा होगा, आप उसमें आए थे, आप चैनल को चला रहे हैं, मेरी कथाओं को ज्यादातर आप प्रसारण कर रहे हैं। तो उसमें ये चमत्कार नहीं, लाखों आदमी भोजन कर रहा है, लाखों आदमी लड़कियों की शादी 63 आदमी एक बेटी के लिए कितना वो करता है। महाराज जी ने पुरी में 63 लड़कियों की शादी कराई। आप बताइए ये चमत्कार नहीं तो क्या है? आप बताइए इतनी जो जनसंख्या, माता है, बहने, जहाँ ऐसी जगह कथा कराते महाराज जी यज्ञ होती है जहाँ पानी की व्यवस्था नहीं हो। और आप बताइए जहाँ आप पुरी में देखिए, आप वहाँ देखिए, वहाँ आदमी गंगा, वहाँ फिर गंगा बह रही है, क्या बह रही है? जहाँ पानी नहीं है वहाँ दूध की गंगा बह रही है। बिल्कुल। और कहा जाता है कि महाराज जी के भभूति में ही चमत्कार है। नहीं, महाराज जो यज्ञ हो रही है, करोड़ों रुपया खर्च हो गया इस यज्ञ उसमें करने में। आप जानते हैं जो सचंडी एक यज्ञ होती है उसमें 1.25 करोड़ रुपया खर्च होता है। और 1.25 करोड़ मंत्र किस में होता है? ब्राह्मण लोग उसका मंत्र पढ़ते हैं और मंत्र पढ़कर पूरी आहुति देते हैं। और मंत्र के अधीन देवता है और देवता है, अब मंत्र के अधीन है तो वो देवता वहाँ आएगा कि नहीं आएगा? जो पहले से पूर्व जन्म से जो हम लोग ये सारा कर्म करते आए हैं ब्राह्मण लोग, तो दूर दूर से अभी यहाँ ब्राह्मण आए हुए हैं। महामृत्युंजय का पाठ चल रहा है, बगलामुखी का पाठ चल रहा है, रामचरितमानस का पाठ चल रहा है। ये सब कार्यक्रम हो रहे हैं तो इसका प्रभाव नहीं मिलेगा भाई। नाम जब तो मंगल दिस दसो मतलब कैसे भी भाव से परमात्मा का नाम लिया जाए तो उसका जो है उसका प्रभाव तो होता ही है। तो शक्तियाँ तो अपने आप स्वयं आती हैं, इसमें कोई दूसरी बात। आप करके देख लीजिए, मंत्र जाप बम दृढ़ विश्वासा और पंचम भजन वेद प्रकाशा। जो मंत्र का जाप होगा उसका प्रभाव तो होगा ही होगा। आप भी से किसी पात्र में रखा है, उसको जानबूझ करके खाओगे तो मरोगे, अज्ञानता में खाओगे तो मरोगे। तो ये तो भगवान का नाम है, ये भगवान के मंत्रों का जाप है, तो उसका प्रभाव तो महाराज जी के पास है। इस बात सब लोग जानते, तभी तो हम लोग यहाँ आए हुए हैं। ये सारी भीड़ लगी हुई है, सब लोग, छोटे छोटे बच्चे, बड़े बूढ़े लोग, साधु महात्मा, ये पूरा अपने घर परिवार को इस भीषण गर्मी में यहाँ पड़ा हुआ है। ये चमत्कार नहीं तो क्या है? और बताइए, ठीक है? अभिषेक जी ज्यादा सनातन धर्म में काम कर रहे हैं और मैं आपको, आपकी माता, आपके पिता और आपके पूर्वजों को बार बार धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा पुत्र होना चाहिए हम देख जैसा। तुम दोनों जने इतना घूम रहे सनातन धर्म के लिए, भगवान तुमको। ये तो महाराज जी सब आप लोगों का आशीर्वाद है। आशीर्वाद नहीं है, ये भाव भी तो होता है। आप चाहे तो इस समय इलेक्शन चल रहे हैं, राजनीति में आप तमाम लेकर डोल रहे हैं, आप जंगल जंगल जा रहे हैं, सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, ऐसे ऐसे गाँव में जा रहे हैं जहाँ आदमी पहुँच नहीं सकता है, वहाँ आप पहुँचते तो ये क्या 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 ये तपस्या ही तो है। आप भी तो तपस्या कर रहे हैं, सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं।
क्योंकि मीडिया आज की डेट में सबसे बड़ी चीज है। जी। अब अखबार नहीं पढ़ रहा आज की डेट में, सबके पास मोबाइल है, 5G आई हुई है, तो आप उसका प्रसारण धर्म के लोग राजनीतिक बातें तो करते, मगर धर्म का प्रसारण तो कोई वो जो है आपका चैनल, आपके लोग और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, उनके सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये चैनल मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जैसे सनातन धर्म के लिए जो पहले आया आस्था चैनल है और जो वो साधना चैनल है, तो वो उन्होंने बहुत छोटी छोटी कथा करी और छोटी छोटी कथाओं से आज उनका बहुत बड़ा नाम हो गया। एक ही आदमी पे साधना चलाता था जो हमारे उदयपुर बाटी के विकलांग चलाते थे, मैं उसमें 2 कथा कह के आया हूँ, तो हम लोग उसके लिए आगे बढ़ते थे, सब कथावाचकों को बुलाया, आज वो देखिए कहाँ तक पहुँच गए। वो चैनल का ही तो है भाई, जितना जो दिखावा आज की डेट में हमारे अनिरुद्धाचार्य, देवकीनंदन ठाकुर है, श्री कृष्ण जी है, जितने जो है सब चैनल से ही तो चल रहे हैं। ऐसे ही आप सनातन धर्म का काम करिए, साधु संतों को प्रोत्साहन करिए और वो ऐसे ही कार्य करते रहे। मैं बार बार आपको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद महाराज।